एक सोल्जर जो आज भी इंडियन आर्मी के लिस्ट में शामिल है, जिसे मौत के बाद भी लीव नहीं दी गई। और ये कहानी जो इतनी शॉकिंग है कि सुन के आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। ये है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की सच्ची कहानी, जिन्होंने अकेले होकर पूरी चाइनीज आर्मी को रोक दिया था। जिन्होंने 1962 की जंग में दुश्मन को इतनी जोर से रोका कि उनकी पूरी प्लानिंग ही हिल गई। सिर्फ 21 साल के एक जवान, लेकिन हिम्मत ऐसी जैसे पूरी सेना एक ही इंसान में समा गई हो। 17 नवंबर 1962 अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बैटल ऑफ नोरारंग चल रही थी। तभी चाइनीज आर्मी की संख्या में काफी ज्यादा थी और इंडियन आर्मी को टैक्टिकल रिट्रीट करने का ऑर्डर मिल चुका था, मतलब पीछे हटना जरूरी था। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर हर सोल्जर ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने डिसाइड किया कि वो बिना लड़े दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अपने दो साथी सैला और नूला नाम की लड़कियों के साथ लड़ने चले गए। और जसवंत सिंह ने सिर्फ हिम्मत ही नहीं दिखाई बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी दिखाई। उन्होंने अलग अलग जगहों पर फायरिंग पोजीशन बनाई और लगातार एक बंकर से दूसरे बंकर तक मूव करते रहे। और इसी वजह से चाइनीज आर्मी को लगा कि वो एक बड़ी इंडियन फोर्स तैनात है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। दुश्मन कंफ्यूज हो गया और उनकी स्पीड स्लो पड़ गई। सोचिए, एक जवान अपनी सोच और हिम्मत से पूरी आर्मी को रोक रहा था। करीब 72 घंटे तक एक्सट्रीम ठंड, लिमिटेड रिसोर्स और कंटिन्यूस प्रेशर के बावजूद जसवंत सिंह और उनके साथियों ने दुश्मनों के आगे बढ़ने नहीं दिया। करीब 300 चाइनीज सोल्जर्स को अकेले मार दिया और उनकी फौज को काफी देर तक रोक कर रखा था। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। आखिरकार दुश्मनों को उनकी पोजीशन का पता चल गया और वो घेर लिए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि वो लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि लेजेंड कहते हैं कैप्चर होने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मार ली। सच चाहे जो भी हो, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जसवंत सिंह रावत ने सरेंडर नहीं किया और आखिरी पल तक लड़े। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया और उनका मेमोरियल जसवंतगढ़ आज भी तवांग के पास बनाया गया है, जहां उन्हें एक जिंदा सोल्जर की तरह ट्रीट किया जाता है। रोज उनके लिए बेड लगाया जाता है, उनकी यूनिफॉर्म रेडी रखी जाती है और उनके जूते रोज पॉलिश किए जाते हैं और उन्हें खाना भी टाइम से दिया जाता है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक सोल्जर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। बॉर्डर पर तैनात कई सोल्जर का मानना है कि जसवंत बाबा आज भी उनकी रक्षा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सपनों में आकर वार्निंग देते हैं और अगर कोई ड्यूटी पर सोता है तो उसे जगाया भी जाता है। लेकिन सोल्जर्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका बाबा के साथ कनेक्शन, और शायद इसी वजह से उनका नाम सिर्फ एक शहीद का नहीं बल्कि एक लेजेंड का बन चुका है। तो दोस्तों, जसवंत सिंह रावत की कहानी सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, यह हिम्मत, सेक्रीफाइस और देशभक्ति की एक जिंदा मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि एक सच्चा सोल्जर अकेले होते हुए भी पूरी सेना के बराबर खड़ा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे हीरोज की कहानी हर इंडियंस तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें और दिल से लिखें जय हिंद।